सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 14 रुपये कम हो गई। नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 11 रुपये 29 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये 14 पैसे की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। आरोज से मुताल्लिक दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई न करे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म, जो रुकावट थी वो दूर कर दी। अब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। चीफ जस्टिस की हिदायत, किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने गैर ज़रूरी उजलत में फैसला दिया। तमाम फरीक़ैन 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफ़िक़ थे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार वकील उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। ये कोई 20 साला नौजवान नहीं जिसने जज्बात में फैसला दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जमहूरी अमल में रुकावट नहीं डालेगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया? लाहौर हाई कोर्ट में वकील उमैर न्याजी की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। बहुत हैरान हूँ कि अदलिया से ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। फैसला करने वाले जज से कह दें कि फिर वो खुद ही इलेक्शन करा दें। दरख्वास्त गुजार अगर चाहते क्या थे? क्या एक दरख्वास्त पर पूरे मुल्क के इंतखाबात रोक दें? कल को वो ये भी कह देंगे कि अदलिया के तहत इंतखाबात पर एतमाद नहीं, तो फिर क्या होगा? इस फैसले से तो बादिर नज़र में इंतखाबात मुलतवी कराने का इदारा नजर आता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। हाई कोर्ट के फैसले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन अमले की ट्रेनिंग रोक दे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने अदलिया को जुडिशल अफसरान की खिदमात के लिए ख़त लिखा। अदलिया ने ज़ेरे इल्तवा मुक़दमात के बाइस जुडिशल अफसरान देने से माजूरी जाहिर की थी। 7 दिन की तरबियत होती है, 1 दिन की तरबियत हो चुकी। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती के दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा की मुशावरत, चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल अहसन की शिरकत। अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शरीक हुए। PTI के लोग बाहर गालियां देते हैं, कमीशन में आकर माफिया मांगते हैं। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। किसी आरोप से मुताल्लिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। बलूचिस्तान और KP में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है, मगर अमन व अमान के लिए दुआ गो हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी मुस्ताफ़ी हो गए। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरफराज भुगटी का नून लीग में शमूलियत का इम्कान, आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने 13 दिसंबर को इस्तीफ़ा पेश किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारान और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें।
वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन, वजीर दिफा जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टन, नायब वजीर खारिजा विक्टोरिया नॉलैंड, नायब कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन फाइनर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यूब्राइन से मुलाकातों में दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर के साथ साथ जारी बैन अल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। दोनों साइड्स ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा किया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को बैन अल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की रुकावट, खुसूसी स्क्रीनिंग और इस तरह की दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द किया। हमें नोटिस दिया 18 तारीख को पेश होने के लिए और हमारे इंट्रा पार्टी सिलेक्शन की जो सर्टिफिकेट है उस सिलसिले में हेयरिंग रखी थी, वो हमने चैलेंज कर दिया था इलेक्शन कमीशन की उस नोटिस को। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उसको रिस्ट्रेन कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप एडवर्स ऑर्डर पास ना करें। सही। तो लाहौर हाई कोर्ट पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो हम चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं उनसे ये चाह रहे हैं कि आप जुडिशल ऑफिसर को आरओज और डीआरओज बना लें, आप जुडिशल के बजाय बाकी ना करें। नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात हमने जितने शफाफ कराए पहले कभी नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक हमें एक और नोटिस दिया है। पहले नोटिस में इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने हतमी फैसले से रोका था। इस वक्त 70% मकबूलियत तहरीक इंसाफ की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। माजूल जज शौकत सदीकी केस में अहम पेशरफ, सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर दिया। ब्रिगेडियर इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को नोटिस जारी। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत को नोटिस जारी नहीं किए गए। 3 अफराद जिन्हें शौकत अजीज सदीकी ने फरीक बनाया, उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं। जनरल बाजवा का आपने फ्री कैन में पहला नाम लिखा। जनरल बाजवा से तो इल्ज़ामात की कोई कड़ी जुड़ नहीं रही। ये तो सुनी सुनाई है कि जनरल बाजवा के मातहत थे तो उन्हीं की हिदायत पर किया होगा। लोग तो आजकल इल्ज़ामात भी लगा देते हैं कि किसी का नाम लेकर उसने भेजा। जनरल फैज़ की हद तक तो ठीक है, डायरेक्ट इल्ज़ाम है। जनरल बाजवा का कहाँ डायरेक्ट नाम आता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। अगर शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो अफराद किसके सहूलतकार बनना चाह रहे थे? जिसकी ये सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? चीफ जस्टिस काजी फायजिसा का माजूल जज शौकत सिद्दीकी केस में वकील हामिद खान से मुकालमा। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। हम किसी की पीठ के पीछे इल्ज़ामात नहीं सुनेंगे। मसला सिर्फ पेंशन का है तो अभी हल कर देते हैं, किसी को बुलाने की जहमत क्यों दें? अगर पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं तो बता दें, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। अभी तक जो बात आप कर रहे हैं इसमें दूसरों के नाम आ रहे हैं। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। हमें तारीख नहीं भूलनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, माजी में जो होता रहा वो सब ठीक करना है। आप कहते हैं यहाँ लोग आले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, हम नाकिस नहीं मुकम्मल तफ्तीश करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। PTI के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी फ्री कैन को नोटिस जारी। तोशाखाना में नाअहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत केस को बाकायदा सुनने से पहले दायर इख्तियार का फैसला करेगी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने DC लाहौर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।
पीटीए रहनुमा शेर अफजल मरवत को गुज़िश्ता रोज हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। इकतीस जनवरी तक हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर लेंगे। दिन रात काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ काबिल तहसीन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा और साथसा के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैयार करदा होम डायलिसिस मशीन भी देखी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सर्जिकल टावर डॉक्टर फैसल मसूद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। मुनीत सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा कल अदम करार देने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। FIA से मजीद रिकॉर्ड तलब। एक ही मामले की बार बार तहकीकात कैसे हो सकती हैं? जिन अकाउंट्स की तहकीकात कर रहे हैं वो कब के हैं? आपके बकौल मुकदमे की बुनियाद ही 2007 का अकाउंट है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। कुछ अकाउंट्स 2007 में बने, कुछ 2010 से 2014 तक। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बहुत तफसीली है। नैब समेत कई इदारे इन अकाउंट्स की तहकीकात कर चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सरबराहान का इजलास। दहशतगर्दी से निमटने के लिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद की हिकमत अमली और इक़दामात का जायजा लिया। इजलास में इस्लामी दुनिया की खिदमत के हवाले से रुकन ममालिक की कोशिशों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सरबराहान के इस्लामी फौजी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर सऊदी मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ और जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने इस्तकबाल किया।